मुकुट पर मोर का पंख। अच्छा, भगवान मोर का पंख क्यों धारण करते हैं? कारण क्या है? कारण है भगवान मोर का पंख इसलिए धारण करते हैं क्योंकि वृंदावन में एक मोर रहा करता था। वो मोर रोज नंद भवन में जाता और रोज रोज कहता, श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण। रोज वो मोर कृष्ण कृष्ण कहता। बरसों बीत गए। एक दिन मोर रो रहा था। नारद जी वहां से निकले, भाई मोर क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? मोर बोला, प्रभु पूरी जिंदगी निकल गई कृष्ण कृष्ण जपते, आज तक कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। एक बार मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं कृष्ण का दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लूं। मैं भगवान के द्वार पर खड़ा हूं, कई वर्षों से रोज आता हूं, पर वो मिलते ही नहीं, मुझे दिखते ही नहीं। नारद जी बोले, तू जपता क्या है? बोले, मैं कृष्ण कृष्ण जपता हूं। नारद जी बोले, गलत पासवर्ड डालोगे, लॉक कैसे खुलेगा? तुम गलत बोल रहे हो। कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्ण मिलने वाला नहीं। बोले, वृंदावन में खड़े हो तो कृष्ण कृष्ण मत कहो, नंद भवन में जाकर कहो, राधे 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 राधे। और जब मोर ने जाकर के राधे 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 कहा तो अंदर से श्याम सुंदर दौड़े दौड़े चले आए कि मेरी राधा रानी का नाम कौन पुकार रहा है। और जब राधा रानी का नाम मयूर ने लिया तो भगवान सामने खड़े हो गए। मोर पंख फैलाकर नाचने लगा, बाहर कन्हैया तेरा नाम जपते वर्षों निकल गए, तेरा दर्शन नहीं हुआ, और एक बार राधा रानी का नाम जपा तो तू सामने आकर खड़ा हो गया। इसलिए कृष्ण से ज्यादा राधा नाम की महिमा है, कृष्ण से अधिक राधा। मोर अब राधा राधा कहता हुआ वृंदावन से बरसाने की तरफ मोर ने दौड़ लगाई। और दौड़ता दौड़ता जब मोर गया तो वहां सखियों के साथ राधा रानी यमुना के तट पर खड़ी थी और किलोल कर रही थी, क्रीड़ा कर रही थी। उसी क्षण मोर आया। अब पीछे से कृष्ण लगे हैं। मोर रुक जा, बता मेरी प्रियतमा का तूने नाम लिया, क्या मेरी प्रियतमा ने मुझे कोई संदेश पहुंचाया है? तूने कुछ कहा तो है नहीं, बस भागता जा रहा है, रुक तो जा रुक तो जा। अब भगवान ने मयूर को रोका, मोर को रोका, मोर रुका नहीं। पीछे से कृष्ण थे, आगे श्री राधा रानी खड़ी थी। आगे मोर ने देखा तो राधा रानी का दर्शन, पलट कर देखा तो कृष्ण का दर्शन। मोर नाचने लगा, आज तो राधा रमण दोनों का दर्शन पाकर मैं धन्य धन्य हो गया। मोर नाचने लगा और जब वो नाचा तो उसके कुछ पंख वहां पर गिर गए। मोर नाचता है ना तो उसके पंख झड़ते। अब राधा रानी ने श्याम सुंदर को देखा और कन्हैया ने राधा रानी को देखा। दोनों की नजर मिली, नजर चार हो गई और बहुत देर तक वो एक दूसरे को देखते रहे। राधा जी श्याम सुंदर को निहारती रही, श्याम सुंदर राधा रानी प्रियतम को निहारते रहे और एक दूसरे को देखकर मयूर बीच में खड़ा रहा और प्रेम के अश्रु गिराता रहा। वाह प्रभु, मुझे क्या पता था कि राधा नाम से कृष्ण तो मिलते ही हैं, राधा रानी भी मिल जाया करती हैं। मैं कब का राधा नाम ले लिया होता, वो संत की कृपा ना होती तो आज मुझे राधा रमण का दर्शन कभी ना होता। नारद जी को धन्यवाद दिया और दर्शन करके मयूर वहां से आगे बढ़ा। उसी क्षण अब राधा जी का ध्यान सखियों ने भंग किया। कन्हैया को देख रही है, राधा घर नहीं चलना। अब राधा जी ने पहली बार कृष्ण को देखा था तो राधा जी पहली मुलाकात में कुछ देना चाहती थी, पर क्या दे, उनके पास कुछ था नहीं, बटुआ लेकर आई नहीं थी। हाँ, क्या दे? तो मोर नाचा था तो वहीं मोर के पंख गिरे थे, तो राधा जी ने एक मोर का पंख उठाया और पहले मिलन की पहली भेंट राधा ने मोर का पंख कृष्ण के हाथों में दे दिया। ये पहली मिलन की पहली भेंट राधा जी ने दिया। तो कन्हैया उस मोर के पंख को कहाँ लगाएं? वो राधा का दिया हुआ मोर का पंख था। उसी क्षण उस मोर के पंख को भगवान ने अपने मुकुट पर धारण कर लिया। तब से मोर पंख भगवान धारण करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।